हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ा रही हूँ, जो बीएड के साथ साथ आपको और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो आपकी काफ़ी सहायता करने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, सिद्धांत, सीमाएं एवं प्रकार। अभिक्रमित अनुदेशन शैक्षिक सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करने की प्रक्रिया है जिसके सहारे अभिगमकर्ता जहाँ तक जानता है या ज्ञान होता है उसके आगे के अज्ञान एवं नवीन ज्ञान को स्वयं सीख सके। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण अधिगम की एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगम के स्रोत, साधनों एवं सामग्री को नियोजित और संगठित करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है जिससे अधिगमकर्ता शिक्षण के सुनिश्चित उद्देश्यों तक पहुंच जाए। अब हम देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषाएं। इसमें फर्स्ट परिभाषा है, स्टोफल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहा जाता है। अर्थात ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उसको व्यवस्थित करना अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। अगली परिभाषा है, कुक डी एल के अनुसार अभिक्रमित अधिगम शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक प्रत्यय है। अगली परिभाषा है, स्मिथ तथा मुरे के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जाता है। अब अगली परिभाषा में देखते हैं, जेम्स ई एस्पिच के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता तथा सक्षमता की ओर ले जाता है। अब हम पढ़ते हैं अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। इसमें फर्स्ट है, शिक्षण व्याख्या के विपरीत अभिक्रमित अनुदेशन विधि के द्वारा छात्रों को तत्काल जांच का अवसर प्राप्त होता है। दूसरी विशेषता है, इस विधि के द्वारा छात्रों को निरंतर स्व प्रेरणा का अवसर प्राप्त होता है और वह पुनर्बलन प्राप्त करते हुए निरंतर सीखने का अवसर प्राप्त करते हैं। अगली विशेषता है, अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अगली विशेषता है, अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निदान कर उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था करता है। अगली विशेषता है, छात्रों की अनुक्रियाओं के माध्यम से अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है और उसके पश्चात उसमें सुधार तथा परिवर्तन भी किया जाता है। अगली विशेषता है, छात्रों में अनुदेशन सामग्री के अध्ययन के समय अधिक तत्परता तथा जिज्ञासा रहती है जिससे वे विषय वस्तु को जल्दी समझ जाते हैं। अगली विशेषता है, छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया उसे नया ज्ञान प्रदान करती है। अगली विशेषता है, अभिक्रमित सामग्री सीखने से अपेक्षाकृत त्रुटियों की दर तथा गलतियों की दर काफी कम रहती है। अगली विशेषता है, अभिक्रमित सामग्री छात्रों के पूर्व व्यवहारों तथा धारणाओं का विशिष्टीकरण किया जाता है। अगली विशेषता है, छात्रों को अपनी गति से विषय वस्तु सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। अगली विशेषता है,
अभिक्रमित सामग्री में प्रत्येक पद अपने आगे आने वाले पद को तार्किक क्रम में स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। अगली विशेषता है अभिक्रमित सामग्री छोटे छोटे अंशों में संख्याबद्ध रूप से विभाजित रहती है। अगली विशेषता है अभिक्रमित सामग्री व्यक्तिनिष्ठ होती है और इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। इसमें जब बच्चा एक स्टेप पार कर लेता है तभी वो अगली स्टेप पे जाता है, इसलिए उसकी जो गलती है वो पहले ही दूर हो जाती है। जब गलती दूर हो जाती है, उसकी त्रुटियां दूर हो जाती है, तभी वह आगे पहुंचता है, इसलिए वो साथ के साथ सीखता जाता है। अब है अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। इसमें पहला है लघु पदों तथा छोटे पदों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सिखाई जाने वाली सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है कि आगे आने वाला पद पिछले वाले पद से संबंधित रहता है। दूसरा सिद्धांत है पृष्ठ पोषण का सिद्धांत या तुरंत जांच का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब छात्र किसी अभिक्रमित अध्ययन सामग्री में किसी दिए गए किसी प्रश्न का उत्तर सही या गलत है, इसकी जानकारी उसे तुरंत दे दी जाती है। अगर उसने सही किया है तो उसकी जानकारी उसको तुरंत मिल जाएगी, अगर किसी प्रश्न का उत्तर उसने गलत दिया है तो भी उसे जानकारी तुरंत मिल जाती है, और उत्तर अगर सही है तो वह अगले पद की ओर बढ़ जाता है, और उत्तर अगर उसका गलत है तो उसे सही उत्तर देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण तुरंत प्राप्त होता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब तीसरा सिद्धांत है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत में अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की सक्रिय सहभागिता बनी रहती है। छात्र पहले अधिगम प्राप्त करता है, फिर उसका तत्काल मूल्यांकन करता है, उत्तर सही होने पर आगे बढ़ता है और गलत होने पर सही करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। अभिक्रमित अध्ययन छात्र को शिक्षण के दौरान सतत तथा सक्रिय रहने हेतु विवश करता है। अब चौथा सिद्धांत है स्वगति का सिद्धांत। अभिक्रमित अध्ययन छात्र को इस बात पर पूर्ण अवसर प्रदान करता है कि वह स्वयं अपनी बातों के अनुसार शिक्षण सामग्री पर कार्य कर सके। उसे कक्षा के अन्य छात्रों के साथ चलने पर मजबूर नहीं किया जाता। इस प्रकार यह छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखता है। अब अगला सिद्धांत है स्व परीक्षण का सिद्धांत। अभिक्रमित अध्ययन इस बात पर बल देता है कि छात्रों की कमजोरियों एवं त्रुटियों के निरंतर एवं सही समय पर जांच होती रहे। इससे छात्र अपने अधिगम का मूल्यांकन एवं परीक्षण स्वयं करे। अब अगला सिद्धांत है पुनर्वलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में छात्रों को पुनर्वलन मशीन द्वारा दिए गए मूल्यांकन के उत्तरों के सही होने पर प्राप्त होता है। इस विधि में प्राय सकारात्मक व धनात्मक पुनर्वलन प्राप्त होता है। इस प्रकार पुनर्वलन से प्रेरित होकर छात्र अधिगम की दिशा में स्वाभाविक गति से आगे बढ़ने को उसको प्रोत्साहन मिलता रहता है। अब हम देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के दोष। अभिक्रमित अनुदेशन में केवल पढ़ने और बोध शक्ति के विकास को ही अवसर मिलता है। भाषा शिक्षण के अन्य कौशल जैसे सुनना, बोलना, लिखना, चिंतन मनन शक्ति आदि के विकास संबंधी पक्ष उपेक्षित रह जाते हैं। फिर है जो विद्यार्थी लापरवाही प्रवृत्ति के होते हैं, यदि उन पर अध्यापक बराबर नियंत्रण न रखे तो वो और भी लापरवाह हो सकते हैं और धीरे धीरे शिक्षा में उनकी अरुचि हो जाती है। यह तकनीक अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में से ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने में तो सहायक होती है,
परंतु भावनात्मक व कौशलात्मक उद्देश्य की ओर कोई ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इसमें शिक्षक से अटैचमेंट कम रहता है। तो वो क्या केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य को ही प्राप्त कर पाते विद्यार्थी, उनमें भावात्मक और कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के अवसर नहीं मिलते। यदि अभिक्रम के आरंभ में ही छात्र को अनुक्रिया गलत होने लगती है तो छात्र में रुचि और अभिप्रेरणा भी कम हो जाती है, उसे पुनर्वलन से भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अभिक्रमित अनुदेशन के अनुसार आगे बढ़ने के प्रयास में वह व्यस्त रहता है, परिणाम स्वरूप कक्षा में सामाजिकता की भावना का अभाव हो जाता है। अगला दोष है अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग हर विषय के लिए किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि सभी विषयों व उनसे संबंधित प्रकरणों का अभिक्रम का निर्माण किया जाना मुश्किल है। कंप्यूटर मशीन द्वारा शिक्षण होने से कक्षा में जो एक भावनात्मक वातावरण बनता है उसका अभाव इसमें हो जाता है। शिक्षा अपने व्यक्तित्व से होने से अनेक बातों के लिए छात्रों को प्रभावित करता है, इसमें प्रभाव का अभाव रहता है। अगला दोष है अभिक्रमित अनुदेशन को व्यक्तित्व अनुदेशन की एक तकनीक माना गया है, परंतु वास्तव में यह बात ठीक नहीं। हर छात्र को अधिगम में अपनी अपनी गति से तो आगे बढ़ना होता है, परंतु अधिगम की सामग्री तो हर छात्र के लिए एक सी ही होती है। सभी छात्रों को एक ही तरीके से सिखाना होता है और अधिगम अनुदेशन में बताए हुए एक से रास्ते से ही आगे बढ़ना होता है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रक्रिया की स्वाभाविकता को समाप्त कर उसे यांत्रिक प्रक्रिया बना देती है। विद्यार्थी न रहकर मशीन के पुर्जे बन जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। अभिक्रमित अनुदेशन के 6 प्रकार हैं। इसमें पहला है रेखीय या बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है शाखीय अथवा आंतरिक अभिक्रमित अध्ययन, तीसरा है मैथेटिक्स या अवरोही अभिक्रमित अध्ययन, चौथा है नियम उदाहरण अभिक्रमित अध्ययन, पांचवा है इसमें कंप्यूटर अनुदेशन अभिक्रमित अध्ययन, फिर छठा है इसमें अधिगमकर्ता नियंत्रित अभिक्रमित अनुदेशन या अध्ययन। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।